गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, डेमोक्रेसी। अब आप सोच रहे होंगे मैम कि डेमोक्रेसी तो बहुत बोरिंग टॉपिक है ना। तो मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं। आज का लेक्चर बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होगा, क्योंकि हम इस टॉपिक को थोड़ा मस्ती के साथ समझेंगे, स्टोरीज के थ्रू और रियल लाइफ एग्जांपल्स को भी कनेक्ट करेंगे। सो रेडी? से यस इन योर माइंड। तो शुरू करते हैं एक फन क्वेश्चन के साथ। देखते हैं आप कैसे सोचते हो। इमेजिन कल से आप पीएम बन गए हो इंडिया के। सो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू विल डू? सोचो और इसका जवाब कमेंट्स में लिखो। अब सवाल सुन के कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम फ्री वाईफाई, कुछ कहेंगे हॉलीडे एवरीडे और कोई बोलेगा बैन एग्जाम्स, राइट? और ये सिंपल क्वेश्चन हमें एक चीज बताता है, एवरी पर्सन हैज डिफरेंट नीड्स एंड ओपिनियन। और जब सबके ओपिनियन डिफरेंट है तो एक फेयर सिस्टम चाहिए जहां लोग सबकी आवाज सुनी जाए। और इसी प्रॉब्लम का सलूशन है डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी को ऑफिशियली समझते हैं कि डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है। ओके, सो डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट in which the rulers are elected by the people। मतलब सरकार वही जो लोग चॉइस करे। सिंपल वर्ड्स में ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। और याद रखो एग्जाम में ये डेफिनेशन आए तो ये लाइन लिखना कंपलसरी है। डेफिनेशन समझ आई डेमोक्रेसी की? डेमोक्रेसी का बेसिकली मतलब है जो सरकार होती है वो लोगों के थ्रू चूज होती है। मतलब आपके वोट से, आपके ओपिनियन से ही लीडर डिसाइड होते हैं। अब आप सोचोगे कि डेमोक्रेसी एक्चुअल काम कैसे करती है, तो ये भी देख लेते हैं उसके फीचर्स के थ्रू। सो डेमोक्रेसी एक घर की तरह होती है जिसमें 5 पिलर्स होते हैं। अगर एक भी पिलर कमजोर हो तो घर गिर जाता है। वैसे ही डेमोक्रेसी में ये 5 पिलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। मतलब इलेक्शन में कोई चीटिंग नहीं, सबको इक्वल चांसेस मिलते हैं। आपको खुद डिसाइड करने का राइट है, ना कि कोई किंग इम्पोज करे। दूसरा है 1 पर्सन 1 वोट। इसका मतलब है कि सब वोट्स की वैल्यू इक्वल होगी। एक रिक्शा ड्राइवर का वोट भी उतना ही पावरफुल होगा जितना कि एक रिच बिजनेसमैन का। तीसरा है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन, ये सब डेमोक्रेसी के गिफ्ट्स है जो हमें प्रोटेक्शन देते हैं। चौथा है रूल ऑफ लॉ। लॉ सबके लिए सेम है, चाहे सेलिब्रिटी हो, नेता हो या आम आदमी। किसी को लॉ तोड़ने की स्पेशल परमिशन नहीं है। और पांचवा और आखिरी, इक्वालिटी बिफोर लॉ। यहाँ इक्वालिटी का मतलब है कि कोई भी इंसान अपने कास्ट, जेंडर या रिलीजन के बेसिस पर सुपीरियर या इंफीरियर नहीं माना जाता। फॉर एग्जाम्पल, एक स्कूल में सब स्टूडेंट्स एक ही बेंच पर बैठ सकते हैं, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड के हो। सोचो अगर ये सब ना हो तो लाइफ कैसी होती। चलो अब डेमोक्रेसी के इन फीचर्स को एक छोटी सी कहानी से और क्लियर करते हैं। रमेश और सुरेश की कहानी। रमेश और सुरेश दोनों एक ही क्लास के बच्चे हैं। उनका प्रिंसिपल डिसाइड करता है कि एनुअल स्पोर्ट्स डे में कौन सा गेम होगा और वो सिर्फ सुरेश से पूछता है। बाकी स्टूडेंट्स का ओपिनियन मैटर ही नहीं करता। हाउ विल रमेश फील? ऑब्वियसली अनफेयर। यही होता है जब डेमोक्रेसी नहीं होती है। डेमोक्रेसी इंश्योर्स कि सबका ओपिनियन काउंट करे। अब आपके मन में एक सवाल और आ रहा होगा कि फिर ये अनफेयर सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे? तो इसी अनफेयर सिचुएशन को हम बोलेंगे डिक्टेटरशिप। अब आप बोलेंगे कि मैम ये सब डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी में क्या फर्क है? तो अब एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन करते हैं हम लोग, डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप। डेमोक्रेसी में लोग पीएम चूज करते हैं और डिक्टेटरशिप में एक ही बंदा बॉस है। डेमोक्रेसी में आप ट्विटर पर भी पीएम को ट्रोल कर सकते हैं
हाँ, पर ट्रोल मत करना बिना रीजन का, वरना आप लोग बोलोगे कि मैम बोली है डेमोक्रेसी में पीएम को ट्रोल कर सकते हैं तो करते हैं। मत करना ये चीज। और यही चीज अगर आपने डिक्टेटरशिप में किया तो सीधा जेल। फिर तो भूल जाओ अपना घर द्वार सब, जेल में खाना पीना रहना हो गया बस। वैसे इस चीज में हम सब बहुत लकी है। पूछो क्यों? क्योंकि इंडिया इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री। और यहीं पे अगर हम लोग डिक्टेटरशिप का बात करें तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है नॉर्थ कोरिया। ये है नॉर्थ कोरिया का बॉस किम जोंग। वैसे तो सब इसको जानते ही होंगे, वहां सिर्फ इसी का चलता है, किसी और का ओपिनियन मैटर ही नहीं करता। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब तक हम लोगों ने डेमोक्रेसी का मतलब जान लिया, उसके फीचर्स देखे, कंपैरिजन भी कर लिया डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी में क्या फर्क है। अब समझते हैं आखिर डेमोक्रेसी जरूरी क्यों है। व्हाई डेमोक्रेसी? अगर हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी ना हो तो क्या होगा? तो डेमोक्रेसी के वैल्यू तब समझ आती है जब वो खतरे में हो। इमेजिन तुम्हारा क्लास मॉनिटर हर बार एक ही स्टूडेंट बनता रहे और तुम्हारा चांसेस कभी ना आए। फ्रस्ट्रेटिंग होगा ना। इसीलिए डेमोक्रेसी जरूरी है, क्योंकि डेमोक्रेसी लोगों को इक्वल राइट्स देती है। आपको बोलने का फ्रीडम है, पार्टिसिपेट करने का चांस है और रूलर्स को अपना डिसीजन के लिए जवाब देना पड़ता है। इमेजिन आपके घर में एक ही बंदा डिसीजन ले और आपकी कोई ना सुने, बोरिंग होगा राइट। सेम चीज डिक्टेटरशिप में होती है। अब आप सोचो कि डेमोक्रेसी के फायदे क्या है। तो डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा फायदा है इक्वालिटी। हर किसी की एक वोट की वैल्यू सेम होती है। प्लस अगर लीडर गलत काम करे तो उन्हें अगले इलेक्शन में उन्हें चेंज कर सकते हैं, वैसे ही जैसे हम अपना क्लास मॉनिटर को अगले टर्म में बदल देते हैं, क्योंकि हमारे पास वो राइट है, हम अपना लीडर खुद चुनते हैं। अब आप सोचोगे कि मैम डेमोक्रेसी सिर्फ अच्छा है क्या, उसका कोई चैलेंजेस नहीं है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल है। दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं है जिसका सिर्फ एडवांटेज हो, उसका डिसएडवांटेज ना हो। कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। डेमोक्रेसी में भी प्रॉब्लम है, करप्शन है, पैसा पावर है, जैसे कुछ लोग वोट खरीदते हैं, डिसीजंस कभी कभी लेट होते हैं क्योंकि सबसे पूछना पड़ता है। बट स्टिल डेमोक्रेसी इज बेटर देन डिक्टेटरशिप। तो इतना सब कुछ अब तक हम लोगों ने पढ़ा, सही चीजों को समझा, तो अब जल्दी से हम लोग एक क्विक रिवीजन करते हैं कि पूरा लेक्चर में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग हमने पढ़ा डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी का डेफिनेशन क्या है? सो डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन व्हिच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। मतलब सरकार वही जो लोग चूज करते हैं। उसके बाद हमने डेमोक्रेसी के फीचर्स पढ़े। क्या क्या था उसका फीचर्स? यस, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, वन पर्सन वन वोट, फंडामेंटल राइट, रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ। मेरे साथ ये चीजें आप दोहराओ ताकि आप जितना बोलोगे उतना चीजें आपको याद रहेगी। थर्ड चीज हम लोगों ने देखा था इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी का इम्पोर्टेंस क्या था? हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करना, इक्वालिटी को इंश्योर करना, अलाउज एवरीवन टू पार्टिसिपेट, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। इतनी सारी चीजें हैं जो डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। चौथा हमने क्या पढ़ा था? डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप में क्या फर्क है। तो डेमोक्रेसी में पावर सबके पास है, डिक्टेटरशिप में पावर एक ही पर्सन के पास होती है, एक ही इंसान बॉस होता है, सिर्फ उसी की चलती है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? डेमोक्रेसी के फायदे और नुकसान। डेमोक्रेसी में फायदे ये है कि सबको अपनी आवाज रखने का चांसेस मिलता है, सबके राइट सेफ होते हैं और लोग फ्रीली अपनी बात बोल सकते हैं। डेमोक्रेसी पीसफुली गवर्नमेंट चेंज करने का मौका भी देती है और लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, जैसे इलिटरेसी, जिससे सब लोग इन्फॉर्म डिसीजन नहीं ले पाते हैं, करप्शन, जिससे कुछ लीडर्स पावर का मिसयूज करते हैं और कभी कभी डिसीजन मेकिंग में डिले होता है क्योंकि सबके ओपिनियंस कंसिडर करने होते हैं। और आखिरी चीज हमने क्या देखा था? रियल लाइफ एग्जाम्पल।
जैसे स्कूल लाइफ या डेली लाइफ में डेमोक्रेसी अप्लाई होती है, जैसे वोटिंग, ओपिनियन कंसिडर करना, ग्रुप डिसीजन। अब इतना सब चीज हम लोगों ने डेमोक्रेसी के बारे में जाना, तो आई होप कि आपको लेक्चर बोरिंग नहीं लगा होगा। अब देखते हैं कि आपने आज जो सीखा उसको कितना याद रखा। एक क्विक क्वेश्चन आंसर के थ्रू टेस्ट करते हैं, ओके? तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी? 5 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर सोचो। सोच लिया? तो इसका आंसर है, डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। अगर आपका जवाब यही है तो वेरी गुड, आपने लेक्चर काफी ध्यान से सुना। चलो आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, नेम ऑफ 2 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर सोचो। सोच लिया इसका आंसर? इसका आंसर है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, 1 पर्सन 1 वोट, या फंडामेंटल राइट्स, रूल ऑफ लॉ। सब सही। अगर आपका जवाब भी यही है तो आप बिल्कुल सही हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डेमोक्रेसी इज इम्पोर्टेंट इन अ कंट्री। वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर सोचो। इसका जवाब है, डेमोक्रेसी प्रोटेक्ट्स आवर राइट, इंश्योर इक्वालिटी, अलाउ एवरीवन टू पार्टिसिपेट और कॉन्फ्लिक्ट पीसफुली सॉल्व करने में हेल्प करती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, गिव 1 मेजर डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप। याद होगा ना वो किम जोंग वाला एग्जाम्पल? वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर सोचो। इसका जवाब है, डेमोक्रेसी में लोग लीडर्स को इलेक्ट करते हैं, डिक्टेटरशिप में पावर सिर्फ एक ही पर्सन के पास होती है। अगर आपने भी यही आंसर सोचा तो आप बिल्कुल सही हो। अब इस लेक्चर का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 5, गिव 1 एग्जाम्पल फ्रॉम योर स्कूल लाइफ वेयर डेमोक्रेसी इज अप्लाइड। और इस सवाल का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। एक ऐसा एग्जाम्पल जो आपकी रियल लाइफ या स्कूल लाइफ से डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हो, जिसमें सबके ओपिनियन का रेस्पेक्ट हुआ हो या वोटिंग का यूज हुआ हो। तो आज का क्वेश्चनरी सेशन यही खत्म होता है। आई होप अब आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चनरी सेशन इंटरेस्टिंग था ना? अब देखते हैं रियल वर्ल्ड में डेमोक्रेसी कैसी दिखती है। आप जानते हैं इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। इंडिया में 90 करोड़ से ज्यादा वोटर्स है। जब इलेक्शन होता है तो पूरी दुनिया देखता है कैसे कंट्री अपने लोगों को इतनी पावर देती है। यही डेमोक्रेसी की ब्यूटी है। तो ये था आज का पूरा लेक्चर। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट्स में पूछना। अब इस लेक्चर को एंड करने से पहले एक आखिरी सवाल है आपके लिए। इज डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? सोचो और लिखो। अगर हाँ तो क्यों? अगर नहीं तो अल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं? दिस इज योर होमवर्क, थिंक डीपली। और हाँ, अपने नोटबुक में सवाल का आंसर जरूर लिखना, क्योंकि लिखने से चीजें और अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आज हमने सीखा कि डेमोक्रेसी सिर्फ एक पॉलिटिकल सिस्टम नहीं, बल्कि एक सोच है जो इक्वालिटी, फ्रीडम और राइट्स पे टिकती है। ऑलवेज रिमेंबर, डेमोक्रेसी वर्क्स ओनली व्हेन सिटीजन पार्टिसिपेट एक्टिवली। सो जब आप 18 के हो जाओ तब आप अपना पहला वोट जरूर देना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग केयरफुली। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। नेक्स्ट क्लास में हम और भी एंगेजिंग तरीके से टॉपिक समझेंगे। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग, बिकॉज क्वेश्चनिंग इज द सोल ऑफ डेमोक्रेसी। थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर।